नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी समाचार का विषय है ईंधन कोशिकाओं के लिए उच्च प्रोटॉन चालकता पेरोव्स्काइट। Namaskar friends, welcome to Electronics Technology channel. Topic of Electronics Technology news is about high proton conductivity perovskite for fuel cells. जैसे जैसे टिकाऊ ऊर्जा समाधानों के लिए वैश्विक प्रयास तेज होते जा रहे हैं, प्रोटॉन चालक सामग्रियों में प्रगति कुशल और विश्वसनीय ईंधन कोशिकाओं और इलेक्ट्रोलिसिस कोशिकाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। As the global push for sustainable energy solutions intensifies, advancements in proton-conducting materials will play a critical role in developing efficient and reliable fuel cells and electrolysis cells. टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टोक्यो टेक के शोधकर्ताओं ने एक पेरोव्स्काइट सामग्री BASC 0.8W0.2O2.8 विकसित की है, जो कम और मध्यम तापमान पर अच्छी प्रोटॉन चालकता प्रदर्शित करती है। प्रोफेसर मासातो याशिमा और उनकी टीम ने इस प्रगति की रिपोर्ट की, जो प्रोटोनिक सिरेमिक ईंधन कोशिकाओं PCFC और प्रोटॉन संवाहक इलेक्ट्रोलिसिस कोशिकाओं PCEC की दक्षता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने का वादा करती है। The researchers at Tokyo Institute of Technology, Tokyo Tech, have developed a perovskite material, BOSC 0.8W0.202.8, which exhibits good proton conductivity at low and intermediate temperatures. Professor Masato Yashima and his team reported this advancement, which promises to significantly enhance the efficiency of protonic ceramic fuel cells, PCFCs, and proton-conducting electrolysis cells, PCECs. नव विकसित पेरोव्स्काइट बेहतर प्रोटॉन चालन प्राप्त करने के लिए आंतरिक ऑक्सीजन रिक्तियों की उच्च सांद्रता का लाभ उठाता है। डोपेंट के रूप में बड़े W6+ आयोन्स को शामिल करके सामग्री अधिक पानी को अवशोषित कर सकती है, प्रोटॉन सांद्रता को बढ़ा सकती है और डोपेंट और प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण के माध्यम से प्रोटॉन ट्रैपिंग को कम कर सकती है। The newly developed perovskite leverages a high concentration of intrinsic oxygen vacancies to achieve superior proton conduction. By incorporating large W6+ ions as dopants, the material can absorb more water, increasing proton concentration and mitigating proton trapping through electrostatic repulsion between the dopant and the protons. ईंधन सेल विशेष रूप से ठोस इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग करने वाले हाइड्रोजन या अन्य ईंधन से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में उभर रहे हैं। ठोस इलेक्ट्रोलाइट्स तरल समकक्षों की तुलना में अंतर्निहित सुरक्षा और स्थिरता लाभ प्रदान करते हैं। इनमें से PCFCs भारी ऑक्साइड आयनों O2- के बजाय हल्के प्रोटॉन H+ के साथ अपने संचालन के कारण विशेष रूप से दिलचस्प हैं, जिससे 50 से 500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर कार्यक्षमता मिलती है। हालांकि मौजूदा पेरोव्स्काइट आधारित PCFC इन तापमानों पर कम प्रोटॉन चालकता के साथ संघर्ष करते हैं। Fuel cells, particularly those employing solid electrolytes, are emerging as crucial technologies for converting chemical energy from hydrogen or other fuels into electrical energy. Solid electrolytes provide inherent safety and stability advantages over liquid counterparts. Among these, PCFCs are of particular interest due to their operation with light protons, H+, rather than heavier oxide ions, O2-, allowing functionality at temperatures ranging from 50 to 500 degrees Celsius. However, existing perovskite-based PCFCs struggle with low proton conductivity at these temperatures. टोक्यो टेक टीम के समाधान में महत्वपूर्ण ऑक्सीजन की कमी वाले पेरोव्स्काइट का निर्माण करना शामिल है, विशेष रूप से BASC 0.8W0.2O2.8, जो प्रोटॉन सांद्रता में वृद्धि से लाभान्वित होता है। W6+ धनायनों के परिचय के परिणामस्वरूप एक बड़ा जाली आयतन प्राप्त होता है, जिससे पानी का अवशोषण बढ़ता है और प्रोटॉन चालकता को और बढ़ावा मिलता है।
W6+ आयनों का उच्च सकारात्मक आवेश प्रोटॉन ट्रैपिंग को कम करता है, जैसा कि एब इनिटियो आणविक गतिशीलता सिमुलेशन द्वारा प्रमाणित किया गया है, जो प्रोटॉन प्रवास पर प्रतिकर्षण प्रभाव को दर्शाता है। The Tokyo Tech team's solution involves creating a perovskite with significant oxygen deficiencies, specifically BUSC 0.8W0.202.8, which benefits from increased proton concentration. The introduction of W6+ cations results in a larger lattice volume, enhancing water uptake and further boosting proton conductivity. The high positive charge of W6+ ions reduces proton trapping, as evidenced by ab initio molecular dynamics simulations that illustrate the repulsion effect on proton migration. यह शोध न केवल वर्तमान प्रोटॉन कंडक्टरों की सीमाओं को संबोधित करता है, बल्कि PCFC और PCEC के लिए उच्च प्रदर्शन सामग्री के तर्कसंगत डिजाइन के लिए आधार भी तैयार करता है। यशिमा बताते हैं, बड़े डोनर डोपेंट्स के डोपिंग द्वारा सक्षम अव्यवस्थित आंतरिक ऑक्सीजन रिक्तियों और पूर्ण हाइड्रेशन के साथ पेरोव्स्काइट्स का स्थिरीकरण अगली पीढ़ी के प्रोटॉन कंडक्टरों की दिशा में एक प्रभावी रणनीति हो सकती है। This research not only addresses the limitations of current proton conductors but also lays the groundwork for the rational design of high-performance materials for PCFCs and PCECs. The stabilization of perovskites with disordered intrinsic oxygen vacancies and full hydration enabled by doping of large donor dopants could be an effective strategy towards next-generation proton conductors, explains Yashima. क्या आपको यह वीडियो पसंद आया? कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी चैनल की सूचनाएं पाने के लिए बेल आइकन दबाएं और मेरे चैनल को खोजने के लिए कृपया @electronicsTechnology50 लिखें। जय हिंद और वंदे मातरम। Do you like this video? Please subscribe, share, like and press bell icon for getting notifications of my electronics technology channel, and for searching my channel please write @electronics technology 50. Jai Hind and Vand Mataram.